टीम वकार की तरफ से आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर को आप किस तरह से यूज़ करके फ़िल्टर आउट करके आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कॉइन्स के बारे में कि किस कॉइन की सिचुएशन कौन से कॉइन के अंदर करंटली बाइंग चल रही है, कौन सा ऐसा कॉइन है इसके अंदर सेलिंग चल रही है। तो सिंपल उसका यहाँ पे तरीका है, आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आना है और क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर पे यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास आ रहा होगा क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर का। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास आ रहा है ट्रेंड फॉलोइंग, ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, ट्रेंड फॉलोइंग, ऑस्किलेटर, ये यहाँ पे सारा मेरे पास आ रहा है। टिकर आ रहा है यहाँ पे मेरे पास के इतने मैचेस यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहे हैं। बिटकॉइन की प्राइस आ रही है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एवरेज आ रहा है कि बिटकॉइन का यहाँ पे करंट जो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस रेटिंग चल रही है, मूविंग एवरेज रेटिंग वो यहाँ पे सेल चल रही है। प्राइस इसका ये चल रहा है सिंपल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, ये इसका यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास एक बिटकॉइन का यहाँ पे डेटा आ रहा है। करंटली देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस में एक सेल यहाँ पे ये जो बिटकॉइन का प्राइस है उसके अंदर करंट यहाँ पे एक सेल प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक कॉइन को देखूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया चेन लिंक को। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं लिंक के बारे में यहाँ पे देखूँ, तो मैं यहाँ पे ओवरव्यू पे आया, मैंने यहाँ पे लिंक सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे मेरे पास ओवरव्यू के अंदर लिंक का सारा डेटा आ जाएगा। करंट प्राइस लिंक का ये चल रहा है, चेंज इसके अंदर ये आया है। हाई लिंक का जो है आज का 19.955 रहा है, लो आज का ये रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। वॉल्यूम ये रहा 24 आवर का, वॉल्यूम ये रहा 24 आवर में, चेंज ये आया। तो इस तरह से अभी मेरे पास ओवरव्यू पे एक चेन लिंक का सारा एक डेटा आ गया हर दिन का। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने क्या टाइम सेलेक्ट किया। जैसे यहाँ पे मैंने 1 आवर किया हुआ है तो मेरे पास 1 आवर का आया। अब मैं यहाँ पे 1 डे का अगर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 डे का आ जाएगा कि भाई 1 डे के अंदर ये चेंजेस रही, 1 डे में ये हाई रहा, ये लो रहा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखा कि हाई 1 डे का रहा 20.150, लो रहा 19.761। तो इस तरह से आपके पास हर दिन का यहाँ पे इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें टेक्निकल रेटिंग, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निकल रेटिंग आ रही है स्ट्रॉन्ग बाय की आ रही है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें एक्सचेंज, यहाँ पे बाइनेंस के, यहाँ पे बाइनेंस पे स्ट्रॉन्ग बाय चल रही है चेन लिंक की, बायबिट पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय चल रही है। तो यहाँ पे सारे चेन लिंक के बारे में आ रहा है कि करंट डेली में अगर देखें, 1 डे में देखें तो स्ट्रॉन्ग बायस की यहाँ पे चल रही है, बाइंग हो रही है चेन लिंक के ऊपर। तो इसके अलावा यहाँ पे आके परफॉर्मेंस के ऊपर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। परफॉर्मेंस पे आके यहाँ पे आके आप कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 आवर, 1 आवर। तो यहाँ पे इसकी सारी परफॉर्मेंस आ रही है कि 1 वीक की ये चेंज रही, 1 मंथ में ये चेंज रही, 3 मंथ में ये, 6 मंथ में देखें तो 223.09% का मूव देखने को मिला। 5 ईयर यहाँ पे देखें तो 639.65% चेन लिंक के प्राइस में यहाँ पे एक मूव आया लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अगर हम देखें। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी इसकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। ट्रेंड फॉलोइंग पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है कि चेन लिंक के अंदर अगर हम 2 आवर में देखें तो स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। और यहाँ पे 2 आवर के अंदर करंटली बाइंग है, प्राइस ये है। इसका सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे में 20 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय हो रहा है, ऐसे में 50 के अकॉर्डिंग बाय हो रहा है। तो यहाँ पे इसका सारा मजीद और यहाँ पे डेटा आ रहा होता है। तो किसी भी कॉइन के बारे में अगर आपने देखना है कि उसमें स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल चल रही है तो वो इस तरीके से यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। अब यहाँ पर और किस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे और भी यहाँ पे तरीके बताता हूँ। अब यहाँ पे हम फिल्टर्स पे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिल्टर्स पे आए तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आ रहा है कि हम यहाँ पे और भी यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम सिंबल के टाइप के ऊपर आए, अब हम चाहते हैं कि हम स्पॉट के अंदर देखना चाहते हैं, फ्यूचर्स के अंदर किसी कॉइन को देखना चाहते हैं, तो मजीद आप यहाँ से इसकी डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज आप किसी स्पेसिफिक पे चाहते हैं उस पर आप यहाँ पे चेक लगा के सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि उसकी फुली ड्यूरेटेड मार्केट कैप क्या हो, उसका वॉल्यूम कितना हो, उसका एवरेज 10 दिन का वॉल्यूम कितना हो, कि 10 दिन में कितना उसके अंदर वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो, 30 डेज में कितना हुआ हो, 60 डेज में कितना हुआ हो। तो बहुत सारी यहाँ पे आपके पास मजीद डिटेल्स आ जाएगी। फाइनेंशियल के अंदर यहाँ पे आके अवेलेबल कॉइन का आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि 1 मिलियन से लेके कितना उसका यहाँ पे जो है अवेलेबल कॉइन्स होने चाहिए, टोटल कॉइन्स कितने होने चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ट्रेडेड वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो भी आप मजीद यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से टेक्निकल्स के अंदर आते हैं तो टेक्निकल के अंदर किसी भी इंडिकेटर को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने RSI के बारे में पढ़ा कि RSI जब 30 से
नीचे होती है या 20 से नीचे होती है तो वो एक बाइंग बनती है। तो अब यहाँ पे हम हर कॉइन का तो पता नहीं कर सकते, चार्ट में जाके नहीं देख सकते कौन सा ऐसा कॉइन है किसकी RSI अभी बिलो चल रही है 30 से नीचे। तो ये आपको क्रिप्टो स्क्रीनर यहाँ पे स्कैन करके बता देता है कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी RSI 30 से नीचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्च फिल्टर पे आया और मैंने यहाँ पे RSI सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास RSI आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बिलो, यानी कि नीचे, तो यानी 30 से नीचे जिसकी भी RSI हो वो मेरे सामने आ जाए। तो यहाँ मैंने RSI लिखी, यहाँ पे बिलो सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। इसी तरीके से हम ओवरबॉट कॉइन्स को भी देख सकते हैं, कौन से ऐसे कॉइन है जो अबव, यहाँ पे फिर हम बिलो की जगह अबव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ 80 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कौन से ऐसे कॉइन है जिनकी RSI 30 से नीचे। तो यहाँ पे आके मैंने फिल्टर सेट कर दिया और मेरे सामने यहाँ पे कॉइन्स की लिस्ट आ जाएगी, कौन से ऐसे कॉइन होंगे जिनकी RSI 30 से नीचे। जैसे यहाँ पे मेरे पास इतने सारे मैचेस आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे USDT के पेयर में मेरे सामने आए जो भी ऐसे कॉइन है इनकी RSI 30 से नीचे हो। तो मेरे पास 766 यहाँ पे पेयर्स आ गए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे टॉन USDT को सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं चार्ट पे गया और इसको मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखा कि क्योंकि यहाँ पे मैंने RSI जो सेलेक्ट की है 2 आवर्स के अकॉर्डिंग की। अब यहाँ पे मैं 1 आवर कर दूंगा। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कॉइन बताओ जिसकी RSI 30 से नीचे हो। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है NADA USDT। अब मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे चार्ट पे जाके RSI को देखता हूँ इंडिकेटर्स पे, क्या इसकी RSI वाकई 30 से नीचे है 1 आवर टाइम फ्रेम में? ये जो मुझे इसने स्कैन करके दिया है क्या सही किया है गलत किया है? तो यहाँ पे मैंने देखा RSI इसकी 28.60 पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसने मुझे स्कैन करके दिया है ये बिल्कुल सही करके दिया है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जिन्हें आप यहाँ पे स्कैन करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो USDT का मेरे पास आ रहा है कि हेलो USDT का जो है RSI वो 30 से नीचे है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका भी RSI यहाँ पे 28.51 पे है। इसको हम यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो कॉइन्स हैं ये हमारे पास फिल्टर आउट होके आ जाते हैं कि हाँ भाई इसकी RSI 30 से नीचे है। क्योंकि हर एक कॉइन को हम नहीं देख सकते कौन सा ऐसा कॉइन है इसकी RSI 30 से नीचे हो, ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो ये जो क्रिप्टो स्क्रीनर है ये आपको चीज़ें स्कैन करके यहाँ पे दे देता है। तो इसी तरीके से ऐसे भी कॉइन्स होते हैं जिनके अंदर स्लो स्लो बाइंग हो रही होती है, जो हल्के हल्के पंप कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे ऐसे कॉइन को भी हम यहाँ पे डिटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। 100% ये कोई प्रूवन मेथड नहीं है, लेकिन इससे एक डायरेक्शन को हम कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो कॉइन है ये यहाँ से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे फिल्टर्स पे आना है। फिल्टर्स पे आने के बाद यहाँ पे इसको आपने रीसेट कर देना है। अब यहाँ पे आना है टेक्निकल्स पे। अब हमने पहले वो कॉइन देखे कि जिनकी RSI 30 से नीचे थी। अब हम ऐसे कॉइन को देखने की कोशिश करेंगे जो स्लो स्लो करके अपसाइड यहाँ पे मूव लेते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेक्निकल्स पे आए और यहाँ पे टेक्निकल्स पे आके हमें लिखना है NDI। अब NDI और इसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस डाउन PDI कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस डाउन और यहाँ पे ये NDI पे आके क्रॉसेस डाउन, इस तरीके से यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर देना है PDI को, NDI क्रॉसेस डाउन PDI, और यहाँ पे हमने अपना फिल्टर लगा देना है। अब यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि भाई हम चाहते हैं कि 30 मिनट के अंदर कोई ऐसा कॉइन बताओ जिसके अंदर एक अपसाइड मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया हो 30 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पे आते हैं, जैसे हमें यहाँ पे विन USDT यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 30 मिनट के अंदर इसकी प्राइस में हमें यहाँ पे एक अपसाइड यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती दिखाई दी है। तो इससे हमें पता चला कि एक कॉइन है, इसके अंदर यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। अब जैसे नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं, VTHO USDT। अब हमने इस पे आए तो इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर भी यहाँ पे जो प्राइस है इसका यहाँ पे इसके अंदर भी हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। प्राइस स्लो स्लो अपसाइड मूव करता दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम डिफरेंस सेलेक्ट किया। हमने कहा कि हमें 1 आवर के अंदर देखा हो कौन से ऐसे कॉइन है जो यहाँ पे अपसाइड जा रहे हैं स्लो स्लो करके। तो यहाँ पे मैंने 1 आवर सेलेक्ट किया, तो इसमें मेरे पास ये कॉइन आ रहा है जैसे, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे आप ये देखें 1 आवर के अंदर ये किस तरह से एक अच्छा यहाँ पे मूव लेता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो कॉइन्स पंप हो रहे होते हैं स्लो स्लो करके, उनको आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह से आपको एक डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये कॉइन है जो स्लो स्लो करके यहाँ पे अपसाइड मूव लेता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एक हिंट मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक क्रिप्टो स्क्रीनर्स का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
थैंक यू सो मच।